बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबसे पहले करोड़ों दरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा खूबसूरत है, लव मैरिज होती है और ज़िंदगी बड़ी अच्छी चल रही है। दोनों मियाँ बीवी बड़े हंसी खुशी जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और बेगम कहती है जी मैंने जॉब करनी है, जो कि मियाँ कहता है नहीं, आप मेरे घर की इज्जत हो, मैं कमा के लाता हूँ, आप आराम से घर में बैठें, हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, हम दोनों जो हैं वो जीवन साथी हैं, तो मैं आपकी ज़िंदगी की हर ज़रूरत का ख़्याल रख रहा हूँ, आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। वो ज़िद पकड़ती है और मोहब्बत आपको पता है फिर अंधी होती है, मियाँ इजाज़त दे देता है। जैसे वो जॉब करने जाती है, कुछ अरसा बाद उसकी वहाँ पे एक लड़के के साथ लैक हो जाती है और वो उसे कहता है कि जी तुम अपने हस्बैंड को छोड़ दो, उससे तलाक ले लो, मैं तुमसे शादी करता हूँ। वो कहती नहीं, इस तरह नहीं होगा, मेरे हस्बैंड मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। इस तरह से ये बातें होती रहती हैं और आखिरकार फिर जो है वो उसके इश्क में, जो कि झूठा इश्क होता है, उसमें पिघल जाती है और अपने हस्बैंड के अगेंस्ट हो जाती है। अब कहानी यहाँ पे क्या, दोनों जो है वो बनाते हैं कि हम ये मुल्क ही छोड़ देंगे, तुम जो है अपने हस्बैंड को कहो कि वो बीमार है। दिमागी तौर पे अगर देखा जाए तो वो अपने हस्बैंड को कहती है कि आपको कहीं पेन तो नहीं हो रही, आपको पेन तो नहीं हो रही। ये कहते हुए, ये करते हुए उसके हस्बैंड को वो पेन, यानी कि उसके माइंड सेट कर देती है कि तुम्हें पेन हो रही है पेट के अंदर, इस लेफ्ट साइड पे किडनी की पेन हो रही है। इस तरह से करके वो एक बहुत बड़ा प्लान बनाती है। मास्टर माइंड चेक करें कितना बड़ा था। डॉक्टर मसीहा होते हैं, डॉक्टर को अपने साथ मिलाती है, क्लिनिक पे लेके जाती है, उससे कहती है डॉक्टर साहब मेरे हस्बैंड जो हैं ये बीमार हैं, इनके किडनी में पेन है, तो आप जो है वो इनको चेक करें। डॉक्टर चेक करते हैं, जी आपकी किडनी जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो चुकी है, उसमें स्टोन है, तो किडनी काफ़ी ख़राब है। हस्बैंड जो है वो परेशान रहना शुरू हो जाता है कि मेरी किडनी बिल्कुल ठीक थी तो क्या हो गया मुझे। अब डॉक्टर के साथ मिलकर ये प्लान सेट हो जाता है कि हम जो है इसकी किडनी निकाल लेंगे, आधे पैसे आपके हैं और आधे पैसे मैं लेकर जो है वो फरार हो जाऊंगी। डॉक्टर भी लालच में आ जाता है, जबकि डॉक्टर जो हैं वो हमारे मसीहा हैं, उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा अक्सर केसों में डॉक्टर साथ इन्वॉल्व होते हैं, डॉक्टर साहब जो हैं इन्वॉल्व हो जाते हैं और हस्बैंड को जो कहा जाता है कि आपकी किडनी जो है खराब है, इसको निकाले बगैर इसका कोई भी और सलूशन नहीं है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन आखिरकार वो मान जाता है कि मेरी बेगम मेरी इतनी केयर कर रही है, इतना मेरा ख्याल रख रही है, तो कोई बात नहीं, मैं एक किडनी के सहारे भी, डॉक्टर भी कहता है कि एक किडनी के सहारे लोग जिंदा रहते हैं, तो आपकी किडनी निकालनी पड़ेगी। उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, सारा जो प्रोसीजर होता है उसको मुकम्मल कर लिया जाता है और वक्त आ जाता है कि उसकी किडनी निकाल के आगे कहीं बात भी कर ली जाती है। एक बिल्कुल सेहतमंद तकरीबन 26-27 साल का नौजवान लड़का, उसकी किडनी निकाल ली जाती है और किडनी निकाल कर कहीं उसको डॉक्टर साहब जो है वो सेल करवाते हैं और उसके बाद जो तय होता है दोनों के दरमियान कि आधे पैसे आपके पास है और आधे मेरे पास है, आधे पैसे लेकर वो अपने आशिक को, अपने आशना को फ़ोन करती है कि काम हो गया है। दोनों मिलके जो है वो भी कुछ पैसे लेके आता है, कुछ ज़ेवर अपनी वालदा का घर से लेके आता है। ये अपने हस्बैंड की किडनी, जिससे उसने मोहब्बत की शादी की थी, उसी के जिस्म का एक हिस्सा बेचकर अपनी रंग-रलियाँ मनाने चली किसी और के साथ और पैसे लेकर दोनों जो है पासपोर्ट पहले से तैयार करते हैं और दोनों जो है वो भाग गए हैं दुबई में। दुबई भाग जाते हैं और मियाँ जो है जब उसको होश आती है तो उसको पता नहीं चलता कि मेरे साथ हुआ क्या। वो कहता है मेरी बेगम कहाँ है? डॉक्टर कहते हैं जी वो आई थी और अभी आ रही हैं, अभी आ रही। इस तरह करते-कराते जब हॉस्पिटल से वो डिस्चार्ज होता है तो घर वापस आता है, तो वहाँ पे देखता है ना उसके ज़ेवरात हैं घर के अंदर, ना पैसे हैं जो उनके पास जमा पूँजी होती है और उसकी किडनी। तो बाद में फिर उसको पता चलता है कि जिस जगह उसकी बेगम काम करती है वहाँ पे जाता है, वहाँ पे जाके पता करता है। वहाँ पे फिर लोग बताते हैं कि वो तो उसका तो इस तरह से एक लड़के के साथ चक्कर था, आपकी बेगम ने आपके साथ धोखा किया है, आपकी किडनी निकाल कर उसको बेचकर अपने आशिक के साथ वो शादी करके फरार हो चुकी है और आउट ऑफ कंट्री चली गई है, उसने मुल्क को भी छोड़ दिया है। यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि जिस लड़के के साथ वो गई है, क्या वो उसकी बन पाएगी? जिसके साथ उसने पहले मोहब्बत की और मोहब्बत की खातिर अपने घर वालों से लड़ के इससे शादी की, इसके साथ 2 साल गुज़ारे, अब जिसके साथ गई है, उसकी क्या चीज़, वो जिस्म का कौन-सा हिस्सा टाँग काटेगी उसकी, बाजू काटेगी या उसकी भी किडनी बेचेगी? अगर तीसरा पसंद आ गया, तो उसके साथ भी भाग जाएगी। तो ऐसी औरतों का जो है, वो एतबार नहीं करना चाहिए,
بس جب آپ بھروسہ کرتے ہیں تو مارے جاتے ہیں۔ اس بھائی کے لیے بڑا پریشانی ہوئی کہ جس کی ایک کڈنی رہ گئی اور اس کو اس کی بیگم نے دھوکا دیا اور اپنے آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی، اپنے ہی میاں کا گردہ بیچ کر۔ لوگ کہتے ہیں میں آپ کو جگر دوں گا، دل دوں گا، گردہ دوں گا۔ اس نے ڈاکٹر کے ساتھ مل کر گردہ بیچ کر تو اپنے آشنا کے ساتھ آؤٹ آف کنٹری میں رنگ رلیاں منا رہی ہے، اور ہسبینڈ جو ہے وہ ادھر بیمار پڑے ہمیں بسترے مرگ پہ آ گئے کہ ایک کڈنی بھی نہیں رہی اور بیگم بھی نہیں رہی، تو جی کے میں نے کیا کرنا ہے؟ اس کی زندگی اور موت کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کی بیگم تھی، جس سے اس نے اندھا دھند اعتبار کیا اور اس کے جو ہے محبت کی۔ تو محبت جو ہے یہ سوچ سمجھ کے نہیں ہوتی، محبت کبھی بھی کسی بھی وقت کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ اندھی ہوتی ہے، انسان کو بعد میں سمجھ آتی ہے کہ میرے سے غلطی ہو گئی تھی۔ اللہ حافظ۔